आज तारीख है 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर पर। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। मानव तस्कर के खिलाफ यूए की बड़ी कामयाबी, सख्त कानून, विशेष अदालतें और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मजबूत हुई लड़ाई। यूए ने अगस्त 2026 के लिए पेट्रोल डीजल के नए दाम किए जारी। जानिए सुपर 98, स्पेशल 95, E+ और डीजल की नई कीमतें। यूए में कार बेचने से पहले हो जाएं सावधान, गर्मी की वजह से घट सकती है हजारों दिरहम की रीसेल वैल्यू। अबुधाबी में शेख खलीफा बिन जायद इंटरनेशनल रोड पर आंशिक बंदी, अल-धफ्रा जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रैफिक अलर्ट जारी। शारजा एयरपोर्ट की नई पहल, यात्रियों के सुझाव और फीडबैक पर मिलेंगे इनाम। अबुधाबी का बड़ा फैसला, दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हाई फैट, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थ फ्रंट रो से हटाए गए। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। मानव तस्करी के खिलाफ यूए की बड़ी कामयाबी, सख्त कानून, विशेष अदालतें और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मजबूत हुई लड़ाई। मानव तस्करी के खिलाफ संयुक्त अरब अमीरात यानी यूए ने पिछले 2 दशकों में अपनी कानूनी और संस्थागत व्यवस्था को लगातार मजबूत किया है। यूए ने सबसे पहले इस अपराध के लिए व्यापक संघीय कानून लागू किया और इसके बाद कानूनों में समय समय पर संशोधन कर सख्त सजा और पीड़ितों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। देश की रणनीति 4 प्रमुख स्तंभों, रोकथाम, अपराधियों पर कार्रवाई, पीड़ितों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। हाल ही में अबुधाबी में मानव तस्करी के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत स्थापित करने का निर्णय भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यूए विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर सूचना साझा करने, जांच को मजबूत करने और पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने पर भी काम कर रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता अभियान, कानून प्रवर्तन एजेंसियों का विशेष प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक के उपयोग से इस अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली है। सरकार ने दोहराया है कि मानव तस्करी के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूए ने अगस्त 2026 के लिए पेट्रोल डीजल के नए दाम किए जारी। जानिए सुपर 98, स्पेशल 95, E+ और डीजल की नई कीमतें। यूए की फ्यूल प्राइस कमेटी ने अगस्त 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों की घोषणा कर दी है। नए रेट के अनुसार सुपर 98 पेट्रोल की कीमत 3.32 दिरहम प्रति लीटर, स्पेशल 95 की कीमत 3.21 दिरहम प्रति लीटर और E+ 91 की कीमत 3.14 प्रति लीटर तय की गई है। वहीं डीजल की कीमत 3.67 प्रति लीटर होगी। नई दरें 1 अगस्त 2026 से पूरे देश में लागू होंगी। ईंधन की कीमतों की समीक्षा हर महीने वैश्विक कच्चे तेल के दाम और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति के आधार पर की जाती है। जुलाई के मुकाबले पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी आई है, जबकि डीजल की कीमत में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे निजी वाहन चालकों और परिवहन क्षेत्र पर अलग अलग प्रभाव पड़ सकता है। यूए में 2015 से ईंधन की कीमतें मासिक आधार पर तय की जाती हैं ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप रहें। यूए में कार बेचने से पहले हो जाएं सावधान, गर्मी की वजह से घट सकती है हजारों दिरहम की रीसेल वैल्यू। यूए की भीषण गर्मी आपकी कार की रीसेल वैल्यू पर बड़ा असर डाल सकती है। ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के अनुसार लगातार तेज धूप और अत्यधिक तापमान के कारण कार की पेंट, इंटीरियर, बैटरी, टायर, रबर सील और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे वाहन की कीमत कम हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार खरीदार इस्तेमाल की गई कार खरीदने से पहले इन सभी हिस्सों की बारीकी से जांच करते हैं और यदि गर्मी से हुए नुकसान के संकेत मिलते हैं तो कीमत काफी कम कर देते हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि वाहन को यथासंभव छायादार या कवर पार्किंग में रखें, नियमित सर्विस कराएं, पेंट और इंटीरियर की सुरक्षा के लिए उचित प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें तथा टायर और बैटरी की समय समय पर जाँच कराते रहें। यदि कार बेचने की योजना है तो सर्विस रिकॉर्ड सुरक्षित रखना और वाहन की अच्छी देखभाल करना बेहतर रीसेल वैल्यू दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नियमित रखरखाव से न केवल वाहन की स्थिति बेहतर रहती है बल्कि खरीदार का भरोसा भी बढ़ता है। यूए में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई इलाकों में दोपहर बाद बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट। यूए में शनिवार को भीषण गर्मी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी यानी NCM के अनुसार देश के आंतरिक क्षेत्रों में तापमान ऊंचा बना रहेगा, जबकि दोपहर बाद पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में संवहनीय बादल बनने के कारण कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों में दिन के दौरान गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा, जबकि रात और शनिवार सुबह कई इलाकों में आर्द्रता बढ़ने से धुंध या कोहरा बनने की संभावना है। वहीं हवाएं दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिमी दिशा में हल्की से मध्यम गति से चलेंगी, लेकिन कुछ समय के लिए तेज होकर धूल उड़ने का कारण बन सकती है, जिससे खुले इलाकों में दृश्यता प्रभावित हो सकती है। अरब की खाड़ी और ओमान सागर में समुद्र सामान्य से हल्का रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को अत्यधिक गर्मी के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और नवीनतम मौसम बुलेटिन पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। दुबई में खुला 820 मीटर लंबा नया पैदल और साइकिल ब्रिज, अल-ममजार और अल-खवानीश के बीच सफर हुआ आसान। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी RTA ने अल-ममजार और अल-खवानीश को जोड़ने वाला 820 मीटर लंबा नया पैदल और साइकिल ब्रिज खोल दिया है। ये परियोजना शहर में पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित तथा निर्बाध आवागमन को बढ़ावा देने की व्यापक योजना का हिस्सा है। नए पुल के शुरू होने से दोनों क्षेत्रों के बीच आने जाने वालों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग मिलेगा। RTA के अनुसार इस पुल को आधुनिक डिजाइन और
सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे लोग बिना वाहन के भी आराम से यात्रा कर सकेंगे। ये परियोजना दुबई में साइकिलिंग और पैदल चलने की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ टिकाऊ परिवहन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि भविष्य में भी ऐसे बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा ताकि शहर के विभिन्न इलाकों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। अबू धाबी में शेख खलीफा बिन जायद इंटरनेशनल रोड पर आंशिक बंदी, अल धफ्रा जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रैफिक अलर्ट जारी। अबू धाबी मोबिलिटी ने अल धफ्रा क्षेत्र में स्थित शेख खलीफा बिन जायद इंटरनेशनल रोड पर आंशिक सड़क बंद करने की घोषणा की है। अधिकारियों के अनुसार सड़क पर आवश्यक रखरखाव और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों के कारण कुछ लेन अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। ये आंशिक बंदी 1 अगस्त से 8 अगस्त तक लागू रहेगी। इस दौरान संबंधित मार्ग पर यातायात नियंत्रित तरीके से संचालित किया जाएगा और वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने, ट्रैफिक संकेतों पर ध्यान देने तथा वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है। अबू धाबी मोबिलिटी ने बताया कि सड़क पर सूचना बोर्ड और दिशा निर्देश पहले से लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अधिकारियों ने लोगों से यात्रा की पहले से योजना बनाने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी है। रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद सड़क को सामान्य यातायात के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। इस अवधि में सड़क का उपयोग करने वाले सभी चालकों से सावधानी बरतने और ट्रैफिक अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। दुबई में अब स्मार्ट फीडिंग स्टेशन से कर सकेंगे स्ट्रे बिल्लियों की मदद, नागरिकों के लिए शुरू हुई नई डिजिटल दान सुविधा। दुबई में अब लोग स्मार्ट फीडिंग स्टेशनों के माध्यम से आवारा बिल्लियों के भोजन के लिए सीधे योगदान दे सकेंगे। ये नई पहल दुबई म्यूनिसिपैलिटी और पशु कल्याण से जुड़े साझेदारों के सहयोग से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य समुदाय की भागीदारी बढ़ाना और आवारा बिल्लियों की नियमित देखभाल सुनिश्चित करना है। शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए स्मार्ट डिजिटल तकनीक से संचालित होंगे। लोग इनमें लगे QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन दान कर सकेंगे। प्राप्त राशि का उपयोग स्टेशनों में भोजन उपलब्ध कराने और बिल्लियों की देखभाल के लिए किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रणाली से भोजन की मात्रा की निगरानी भी की जा सकेगी, जिससे जरूरत के अनुसार समय पर भोजन उपलब्ध कराया जा सके। दुबई नगर पालिका का कहना है कि ये परियोजना जिम्मेदार पशु कल्याण को बढ़ावा देने और आवारा जानवरों की देखभाल को अधिक संगठित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनियंत्रित तरीके से भोजन रखने के बजाय इन स्मार्ट स्टेशनों का उपयोग करें ताकि स्वच्छता और पशु कल्याण दोनों सुनिश्चित किए जा सके। अबू धाबी का बड़ा फैसला, दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हाई फैट, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थ फ्रंट रो से हटाए गए। अबू धाबी में लोगों को स्वस्थ भोजन चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत अधिक वसा यानी फैट, नमक यानी सॉल्ट और चीनी यानी शुगर वाले खाद्य और पेय पदार्थों को अब सुपरमार्केट, किराना दुकानों और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रमुख या सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली जगहों पर नहीं रखा जाएगा। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं, विशेष रूप से बच्चों और परिवारों को अनहेल्दी खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित होने से रोकना और स्वास्थ्य विकल्पों को बढ़ावा देना है। नीति के अनुसार ऐसे उत्पादों को अब कैश काउंटर, स्टोर के मुख्य प्रवेश द्वार या विशेष प्रमोशनल डिस्प्ले जैसे प्रमुख जगहों पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। अबू धाबी पब्लिक हेल्थ सेंटर ने बताया कि ये पहल मोटापा और खानपान से जुड़ी बीमारियों को कम करने की व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति का हिस्सा है। नई व्यवस्था ऑफलाइन स्टोर्स के साथ साथ ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होगी ताकि ग्राहकों को स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए बेहतर वातावरण मिल सके। डाउनलोड करने से पहले हो जाए सावधान, साइबर सुरक्षा कंपनी ने फर्जी बहरीन अलर्ट ऐप को लेकर जारी की बड़ी चेतावनी। साइबर सुरक्षा कंपनी री सिक्योरिटी ने लोगों को फर्जी बहरीन अलर्ट मोबाइल ऐप से सावधान रहने की चेतावनी दी है। कंपनी के अनुसार साइबर अपराधी इस नकली ऐप के जरिए लोगों के मोबाइल फोन में मैलवेयर इंस्टॉल करने और संवेदनशील जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ये ऐप आधिकारिक सरकारी एप्लीकेशन जैसा दिखता है, जिससे लोग आसानी से धोखे का शिकार हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि किसी भी सार्वजनिक या सरकारी सेवा से जुड़ा ऐप केवल आधिकारिक ऐप स्टोर या संबंधित सरकारी वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। किसी अनजान लिंक या थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करने से बचें। यदि किसी उपयोगकर्ता ने पहले ऐसा संदिग्ध ऐप इंस्टॉल किया है तो उसे तुरंत हटाने और अपने डिवाइस की सुरक्षा जांच कराने की सलाह दी गई है। साइबर विशेषज्ञों ने कहा है कि डिजिटल सुरक्षा के लिए सतर्कता और केवल आधिकारिक स्रोतों का उपयोग करना सबसे प्रभावी बचाव है। शारजा एयरपोर्ट की नई पहल, यात्रियों के सुझाव और फीडबैक पर मिलेंगे इनाम। शारजा एयरपोर्ट ने यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नया पैसेंजर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम शुरू किया है। इस पहल के तहत यात्री एयरपोर्ट पर अपने अनुभव और सेवाओं को लेकर फीडबैक साझा करेंगे, जिसके बदले उन्हें पुरस्कार जीतने का अवसर मिलेगा। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों की राय के आधार पर सेवाओं में लगातार सुधार करना और उनकी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझना है। यात्री निर्धारित डिजिटल माध्यम से अपना फीडबैक दर्ज कर सकेंगे और चयनित प्रतिभागियों को विभिन्न पुरस्कार दिए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा है कि यात्रियों की प्रतिक्रिया एयरपोर्ट संचालन, ग्राहक सेवाओं और सुविधाओं को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारजा एयरपोर्ट ने सभी यात्रियों से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील करते हुए कहा है कि उनकी राय भविष्य की सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक, तेज और यात्रियों के अपेक्षाकृत के अनुरूप बनाने में मदद करेगी। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.57 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.65 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.83 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन
41.94 नेपाली रुपए पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.88 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.96 बांग्लादेशी टका था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.03 पाकिस्तानी रुपये था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.57 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.65 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट? तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 374.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 377 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 9,751 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 455.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 11,868 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 458.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 491.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 495.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 12,812 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 26.05 रुपए है, जो कि पिछले दिन 26.07 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.68 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.71 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.49 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.52 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.67 पाकिस्तानी रुपये, जो कि पिछले दिन 75.63 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 26.05 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.07 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।